जय श्री राम। क्या समाचार है? जैसा कि आपके आदेशानुसार मैं आयोजन कानून मानकर लंका नगरी है, वहाँ का राजा रावण है जो माता सीता को ले गया है और कड़ी सुरक्षा में रखा है। और मैंने लंका में प्रवेश किया, वहाँ के राक्षसों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे मैं क्रोधित होकर उनकी पूरी लंका नगरी जला दी। और लंका जलाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो माता सीता से मिला और उन्हें अंगूठी देकर आपके बारे में पूरी पता बताया और प्रणाम किया। माता ने आपके लिए व्याकुल है, वो भी चिंतित है और रावण उन पर दुर्व्यवहार करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है। प्रभु और सुनाओ हनुमान, और सुनाओ हनुमान, हमारी सीता कैसी है? ठीक तो है प्रभु क्या बताएं, माता सीता न कुछ खाती है न कुछ पीती है, सिर्फ आपका ध्यान लगाए मन मारे बैठी रहती है। मैं यह सब पेड़ पर से बैठकर छुप करके देखता रहा। रावण आया उन्हें समझाने के लिए, फिर भी माता सीता ने एक पलक भी उठाकर रावण की तरफ नहीं देखा। प्रभु क्या बताएं, माता सीता की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। फिर रावण वापस चला गया और मौका पाकर मैं जा करके माता से मिला। माता मुझे पहचान नहीं रही थी, तब मैंने आपकी दी हुई मुद्रिका उनको दी और सारी बात बताई, तब माता ने मुझे पहचाना और पहचानने के बाद आपकी सारी हाल चाल पूछा। क्या बताएं प्रभु, माता की हालत बहुत गड़बड़ है। आप यदि अब और देर लगाएंगे तो माता सीता आपके वियोग में मर जाएंगी। उन्होंने आते समय हमें एक चूड़ा बड़ी दी है, इसको दिखाओ तो। लीजिए प्रभु। भाई लक्ष्मण, ये देखिए हमारा नानी का है। हाँ भैया, ये उन्हीं का है। फिर क्या बताएं प्रभु आगे? अब हम लोगों ने देर लगाई तो माता सीता के प्राण निकल जाएंगे। अब हमें जल्द ही लंका नगरी पर चढ़ाई करना चाहिए। वाकई में तीन हनुमान बहुत बलवंत हो, अब एक पल की भी देर नहीं लगाई जाएगी। ठीक है प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। तो गृह महाराज से मिल लेते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। हाँ प्रभु। और बिल्कुल तैयारी करेंगे, अहंकारी रावण के विजय करेंगे। चलिए प्रभु। और
सिंह अपनी गरिमामय उपस्थिति माता जी के दरबार में लगा रहे हैं और आज प्रसाद की व्यवस्था बड़े भाई नरेंद्र प्रताप सिंह दादरा के कमलों द्वारा की गई है और दुर्गे मैया की जय। लंकेश के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। कहो विभीषण, तुम्हारी क्या राय है? भैया हमारी तो यही राय है कि माता सीता को आप प्रभु श्री राम के पास उन्हें भेज दीजिए। ये तू क्या कह रहा है? महाराज, आपने अगर माता सीता को प्रभु श्री राम जी के पास वापस नहीं किया तो लंका का समूल विनाश हो जाएगा। तू क्या कह रहा है दोस्त? अपनी जबान में लगाम लगा, तेरा सर घर से अलग कर दूंगा। महाराज, यही आपका घमंड एक दिन लंका का नाश का कारण बनेगा। अभी भी समय है, नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर समस्त लंका और लंकावासियों का आप बचाव कर सकते हैं, जिसे आप एक तुच्छ वनवासी समझ रहे हैं। वो नर नहीं नारायण है और उससे विमुख होने का कारण आपका सर्वनाश। विभीषण, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब ले, तू मेरे दरबार से भाग। अहो मंत्री, क्या हालचाल है? महाराज, विभीषण करके शत्रु से मिल गए हैं। चलो, पहले तो सब संत कहो उस बुद्ध विहीन का अजोते जात का चोरी है रावण।
और फिर जितने लंका दहन किया उस क्षण से मेरे पहले तो सब विद्यंत कहो उस बुद्ध विहीन विभीषण का जो देश जाति का कोई है बाकी भाई फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं और फिर जितने लंका दहन किया उस जैसे बुद्ध विहीन विभीषण की बात कहो कैसा है महाराज। विभीषण जाकर के शत्रु की सेना में मिल गए हैं और अब वो हमारा सारा राज बताएंगे, इसलिए हमें अब सतर्क रहना चाहिए। ठीक है मंत्री, चलो हम तैयारी बनाते हैं और समुद्र पर जैसे सेना आएगी तुरंत युद्ध शुरू हो जाएगा। जी महाराज। और इधर विभीषण जाकर के प्रभु श्री राम से मिलते हैं। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। बोले मन मध कर जो निर्मल ललित नाम निर्भो गायब प्रेम से वही चरण छविराम। जिन चरणों का शिव सर्वाधिक सुर निर्मल ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद निभाते हैं। जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है, गौतम की नारी अहिल्या को निज चरणों से निभाया है। जिन चरणों को अंजलि लोग आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की बात का भरम से ढासे पूजा
ये महाराज रावण के भाई विभीषण हैं। पापी रावण इन पर दूत प्रहार करके इनको लात मार के अपने दरबार से निकाल दिया। क्या आप इन्हें अपने शरण में अपनाएंगे? क्यों नहीं? दुखियों का सहारा करना ये हमारा धर्म है। महाराज विभीषण हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। वो आपको अपने शरण में अवश्य स्वीकार करेंगे। भगवान, इस दास का आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, मेरे भाई ने बड़े दरबार में मुझे लात मारकर अपमानित कर अपने राज्य से मुझे निकाल दिया है। सो मैंने फैसला लिया कि मैं अब प्रभु श्री राम की शरण में जाता हूँ। अगर वो मुझे अपनाते हैं तो बस मैं शेष बचा हुआ जीवन उन्हीं के चरणों में बिताना चाहूंगा। ठीक है विभीषण, ऐसी बात है तो मैं तुमको अपने भाई लक्ष्मण की तरह मानूंगा और लक्ष्मण ही समझूंगा। घर में वन में रिपुगर में भी भर नहीं कहीं कुलभूषण को, स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त भगवान, आपने इस दास के ऊपर अपनी कृपा करके मुझे अपनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया आपने। अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो प्रभु जी आगे पूछते हैं, कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या और विभीषण, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? किस बात धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? विभीषण कहते हैं, कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वो मुझे प्राण से प्यारा है। मुझसे मिल सकता है जिसने अपना बन पाया है।
की न मुझे कुछ चिंता है, कुछ ध्यान भी तुम्हें और हुआ उसकी भी अब न लालसा है। अब तो दिल यही चाहता है जन गणनायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। विभीषण कहते हैं अब मैं प्रभु आपके चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। तो प्रभु ने उन्हें अपना लिया और अब आइए आगे का प्रसंग देखिए। अब प्रभु राम की पूरी सेना आगे की तैयारी बनाती है। और कुछ माताओं बहनों ने हमको अभी पैसा दिया था, हम भाई नाम भूल गए, जल्दी जल्दी हमारा रोल आ गया है तो हम भूल गए किसने कितना पैसा दिया है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी पैसा दान पात्र में चला गया है। अरे ठीक है महाराज विभीषण, आप लगे रहबो न हुए कुछ हो ऐसे चलती पुरवाने ढेर दे जाए, आप सीन पे आइए। तो राम नाम हुए ऐसन दवाई, राम नाम हुए ऐसन दवाई, यह बात दर्द न बुझाई। राम नाम हुए ऐसन दवाई, यह बात दर्द न बुझाई। अनुनय विनय कर रहे हैं कि महाराज
सारा अपनाया सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहर के ऊपर झाड़ू थे, उठी वो ज्वालामुखी वहाँ पानी के सोते जाते। और इस प्रकार जब प्रभु ने बाण लगाया अपने धनुहा पर, तो समुद्र प्रकट हुए और फिर समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में नल्ली उनके द्वारा पुल का निर्माण कराए और अपनी सेना को लेकर के समुद्र के उस पार जाए। तो नल्लील के साथ समुद्र का निर्माण करते हैं और प्रभु की सेना चलती है। आइए आगे का प्रसंग देखें। हम अपनी नवनील और पूरी सेना के साथ चलते हैं, पुल बनाने का काम करते हैं। जी प्रभु, आप चलिए। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। करो शुभ कार्य ही अच्छा है। ये सुनते ही तब सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, अब पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चाहे उजले सुडोले जो ढले कुदरती साँचों में, कपिगढ़ चुन चुन कर ऐसे पत्थर लाते हैं बातों बातों में। लेकर नाम राम जी का नलिन उठाते थे पत्थर, वह चमत्कार था हाथों में जल पर श्री राम जी की सेना चली।
की सेना समुद्र के पार पहुंच जाती है। और अब आइए आगे का प्रसंग देखें। लंका तो चुप बैठा है, लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या करना शांति धारण जाइए और लंका का पता करके आइए। क्या प्रभु, मैं महाराज रावण के दरबार में अवश्य जाता हूँ और उसे अपना पराक्रम दिखा के आता हूँ। और प्रभु, मैं वहाँ पे एक शर्त और रखूंगा। अभी मैं चुनौती करूंगा कि अभी भी आप समझ जाओ हमारे प्रभु दयालु हैं, आपको अपने शरण में ले लेंगे। मैं उनको एक और चुनौती दूंगा, अगर रावण तू अपने दरबार में, मैं अपने पैर को जमा दूंगा, अगर तू हटा दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है जाइए। आज्ञा प्रभु। उस बनवासी राम का क्या हाल चाल है? बनवासी लोग तो चढ़ाई करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अरे भैया प्रसाद जो है, प्रसाद एक साइड में रख लीजिए। हे भैया प्रसाद उधर बगल में रख लीजिए। भैया गोरखनाथ यादव तरफ से 101 रुपये धन्यवाद। मंत्री जी महाराज, देखो दरबार पे कौन खड़ा है? ये तो कोई बंदर दिख रहा है।
आए हो? मैं प्रभु श्री राम का आजा लगा ले। मैं प्रभु श्री राम का शांति दूत बनकर आया हूं। दूत बनकर? पर क्या करने आए हो? दूत का कार्य है प्रभु का संदेश महाराज रावण के पास पहुंचाना। चलो ठीक है, तुम अभी महल के बाहर ही खड़े रहना, मैं महाराज रावण को संदेश देकर आता हूँ। ठीक है। रावण की जय हो। कहो क्या बात है? लंकेश, कोई एक बंदर आपसे बात करना चाहता है। जाओ उसको तुरंत बुला के लाओ। क्यों आज्ञा लंकेश? यही वो बंदर है जो आपसे बात करने को कह रहा है। कहो बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? भारत, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त अंगद हूँ। अंगद जी महाराज, हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बदतर है, तू शियालों से बदतर है। क्या तू चूल्ही लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, और टूटा जिनका राजपाट बन बन दुखियों से फिरते क्या तू चूल्ही लड़कों के है जो मारे मारे फिरते हैं, और टूटा जिनका है राजपाट बन बन। जिनकी वो सुंदर सी नारी अलंका के बंदी घर में आए, और उसका गुलाम बन के आया महाराज, मेरी भी बात सुन लीजिए। ले आए हो पर नारी को बाबा बड़ चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी नाते लड़कर सहजोरी अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माता को ले जाएंगे। अरे दुष्ट बंदर, कोई यहाँ से जीवित नहीं
जा पाएगा। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर आ गए बना कर से तुम्हारे तेरी और महाराज सुन लीजिए, जिनका छोटा सा दूत तो अक्षय कुमार को मारा है, लंका में भीषण आग लगा अरे दुष्ट बानर, अपनी जवान को लगाम दे। और सुनो रावण, जिनका तेजस्वी मुख निखारे रिधि थी सोपन खाजी है, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में बहुत बोल रहा है, हमें लगता है इसको दंड देना पड़ेगा। कहो तो इसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। क्या कहना चाहता है तू बंदर, बता। अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो मैं अपना पैर चढ़ाता हूँ, अब तुम्हारी सेना में जो हो वीर हो इस पैर को उठाता हो। अरे हमारे लंका की वीरों, इस बंदर का पैर पछाड़ कर फेंक दो। जी महाराज। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, इस बंदर का पैर उखाड़ कर फेंक दो। हो तो हिलता नहीं ना, उखाड़े तो दूर है बात। लेकिन हम मेघनाथ हैं, अभी मैं इसका पैर उखाड़ के फेंक देते हैं।
तुमको? अरे पिताश्री, ये बंदर तो बहुत बलशाली दिखता है। चुप रहो मेरे लोग। अब हमें लगता है हमको ही जाना पड़ेगा। बस महाराज, और इधर प्रभु राम की सेना अंगद के आने का इंतजार कर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, काफी समय हो गया अरे अंगद नहीं आए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लेते हैं अपना काम। और अंगद, क्या समाचार है? प्रभु, मैं रावण के दरबार में गया और मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहा था रावण? फिर मैंने उसके बल और पराक्रम को जानने के लिए अपना पैर मेरे दरबार में जमा दिया और मैंने कहा, जो भी कोई वीर इस पैर को उठा देगा तो मैं प्रभु की सौगंध दिखा के कहता हूँ, मैं माता सीता को लंका नगरी में छोड़कर चला जाऊंगा। फिर क्या हुआ? एक एक वीर कर आते गए और अपना बल अजमाते गए, लेकिन आपके प्रताप से कोई भी वीर मेरे पैर को हिला भी नहीं सका। फिर अंत में रावण स्वयं आए मेरा पैर उठाने के लिए। फिर मैंने अपना पैर पीछे हटा लिया और उनको पूरा समझाया कि अगर पैर पकड़ना है तो जा करके प्रभु के पैर पकड़ ले। लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं हुआ और मैं पुनः वापस चला। तो
भाई विभीषण, अब हमें लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए। जी भगवान, आपका विचार ठीक तो है। चलो फिर अपने सेना के साथ आगे बढ़ते हैं। आमने सामने हो जाती है। अरे मंत्री, ये तो वानर सेना लोग इधर ही और लंका की ओर को चले आ रहे हैं। वानर सेना पर आक्रमण कर देते हैं। सैनिकों, जल्दी चलो। चल रहा है भैया। आगे चला भैया, 15 बात करी है। आज राम हो।
ओके दिया जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु, रावण की सारी सेना मार दी गई। अब आगे देखना है रावण किस योद्धा को भेजता है। ठीक है हनुमान, आने दो। हेलो, इन बानरन से निवेदन है कि किंचा सही से गदा चलाई है, नहीं तो कहे से कि गदा बहुत तेज चटाता है, नहीं तो हमारे गुस्सा लाग गए तो फिर बचा मुश्किल है। जय श्री राम। बहुत डराएगा है लंका वाले भैया, आराम से मारा है। द्वार समय नजदीक हुआ है, गदा परती है, अब तो है प्राण लेके छोड़ा। और अच्छा द्वार का ये दिन इंतजार यह है, तुम्हें आज यमपुरी पहुंचा हिंदी। अब रावण को ललकार दो हनुमान। रावण, ओ रावण, बाहर निकल। चोरों की बात अंदर बैठा हुआ है, तू अपने आप को वीरशाली कहलाता है और चोरों की बात माता सीता को लेके आया है। निकल, पूरी सेना के साथ आए हैं, तेरे से युद्ध करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, रावण मायावी है, वो इधर किधर छुपा होगा या फिर अपनी सेना को भेजा होगा। हमें सावधान होना चाहिए, वो युद्ध के लिए कभी भी ललकार सकता है। चलिए प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। जय श्री राम। हमें लगता है ये बनवासी अब छोटे छोटे घाव से नहीं मानेगा। तुम जो इस रणस्थल में खलबली मचा दो। क्या पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं पूरी बानरी सेना में हाहाकार मचा दूंगा। चलो, मैं आप हमें इतना बस खाली आशीर्वाद दीजिए, मैं
विजय प्राप्त करके और उन वनवासियों को उनके सरों को ठोकर मारते हुए लंका को लाओ। विजयी भव। जनता मैं घोड़बड़ी को तोड़कर लातों से मारकर मैं लंका में प्रवेश करूंगा। पूरी सेना समाप्त हो गया। अब हमारा पीठ बाकी आज तुझे मेघनाथ युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगर आप में साहस है तो हमारे सामने आकर हमारे पहाड़ों का सामना कर। आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर ही लौटूंगा लंका में। हाँ विदा छुपा दूंगा का तू। किधर तू वनवासी, आ जाओ मैदान में। तुझे मेघनाथ युद्ध के लिए चुनौती देता है। हमने कसम खाई है अपने पिताजी के सामने मैं तुझे मृत्यु दंड देकर और तुम्हारे तेरे दोनों सरों को मैं अपने ठोकरों से मारते हुए लंका में जाऊंगा। मैं किधर तू, निकल जा। आज तुझे मेघनाथ मृत्यु दंड देकर ही रहेगा। और भैया चंद्रराज गौतम के कर्तव्यों द्वारा 500 मुद्राएं उनके मैया की जय। और इधर मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध प्रारंभ हो गया है। यही तने लड़ाई था।
प्रभु, इंद्रजीत द्वारा युद्ध में महाराज लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। और इधर लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया है। पूरे रामादल में शोक छा गया है। लक्ष्मण भैया मुँह से बोला, लक्ष्मण भैया अखिया तोला, मुँह से तनिक कुछ बोलो तुम्हें क्या हो गया है। लक्ष्मण भैया अखिया खोला, मुँह से बिरन कुछ बोलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। लक्ष्मण भैया अखिया खोला, मुँह से बिरन कुछ बोलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। माता को सुन के, माता सुमित्रा के आँखों के तारे, माता सुमित्रा के आँखों के तारे, तेरे हो लक्ष्मण भैया जीवन के सहारे। भैया क्या खोला, मुँह से बिरन कुछ बोला, क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। महाराज विभीषण, आप भी कुछ बताए कि जिससे कि लक्ष्मण भैया के प्राण बच सके, नहीं तो मैं जाकर के अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा। हे भगवान, आप चिंता न करें, एक उपाय है। अरे भैया जल्दी बताओ, जिससे कि भैया लक्ष्मण के प्राण बहुत ही सुगमता से उनके प्राण बच सकते हैं। भैया जल्दी बताओ। हे भगवान, लंकापुरी में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है। अगर उसे कोई ला सके तो लक्ष्मण भैया के प्राण बच जाएगी। भैया लंका नगरी इतनी दूर है, कौन वहां से जाकर के वैद्य को ला पाएगा भैया। नहीं भगवान, हमारी सेना में बहुत से ऐसे सूरवीर है कि जो इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भैया कृपा करके बताइए। आप हनुमान जी को आदेश दीजिए, वो इस कार्य को बहुत ही कम समय में पूरा करके
और उस वैद को जल्द से जल्द आपके पास ला सकेगी। भैया हनुमान, यह कार्य तो बहुत कठिन है, हनुमान कैसे कर पाएंगे? नहीं भगवान, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हनुमान जी जाएंगे और उस सुसेन वेद को लाकर भैया लक्ष्मण के प्राण बचाएंगे। तो आप आइए, वैद को तो क्या कहो तो मैं पूरी लंका उठा लाऊं। मैं जाता हूँ, उस वैद्यराज को अपने साथ लेके आता हूँ। ठीक है हनुमान, जाइए, अपना ख्याल रखना। और इधर हनुमान जी संजीवनी हो सुसेन वैद को लाने जाते हैं। अरे बीतिया धीरतिया, बीतिया धीरतिया, नयाए हनुमान होकर जावा में गोली लगे, रोए भगवान होकर जावा में गोली लगे। हनुमान होकर जावा में गोली लगे, रोए भगवान होकर जावा में गोली लगे। अरे हनुमान होकर जावा में गोली लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे कुटियाम श्री राम का नारा कहाँ से लागत या हो? अरे वैद जी, आप जरा आंखें खोलिए, इस समय आप लंका में नहीं हैं। वैद जी, आपको पता है आप तो सो रहे थे। मैं सोचा अगर आपको डिस्टर्ब हो जाओगे, मैं आपको आवश्यक कार्य के लिए लाया हूँ। यहाँ प्रभु मूर्छित हो गए हैं, इन्हें उपचार करें, दवा दें। जबरदस्ती दवाई कराऊंगा भैया। फालतू बात न करा, जोने काम से लावा ही तू का पहले उके निवारण करा। हम दवा कर देते। हनुमान, ये हमारे जो महाराजा है लंकापुरी के रावण, उनके ये दुश्मन हैं, तो हम उनका उपचार नहीं कर सकते। वैद का धर्म ये नहीं होता है, वैद का धर्म होता है सिर्फ दवा करना। और आप दवा करिए। दवा करा दुश्मनी हमार तो और हो जाए, हमारे कदम के पौड़ा दिए हुए हैं। अब ये तो हम घमंड के चक्कर में जो है अपना धर्म भूल ही गए थे। वैदराज, आप विलंब न करें, नहीं तो मेरे भैया लक्ष्मण को अगर कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। ठीक है, देखता हूँ। अरे गोदिया उठाई रोए राम रघुराई, गोदिया उठाई रोए राम रघुराई। गोदिया उठाई रोए राम रघुराई,
कर जवाब में गोली लगे, रोए भगवान हो कर जवाब में गोली लगे, रोए भगवान हो कर जवाब में गोली लगे। कर जवाब में गोली लगे, रोए भगवान हो कर जवाब में गोली लगे। बोलिया सुनाए जा तिरंगावा, बोलिया सुनाए जा तिरंगावा। क्या हुआ बैजनाथ? देखिए कैसी हाल है। लक्ष्मण आप बताइए तो, हम कोई कठिन परिस्थितियां झेल सकते हैं अपने भाई के लिए। तो ऐसी बात है तो रात ही रात अगर आप संजीवनी बूटी मंगा सकें तब लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लेकिन ये बैजनाथ संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ? ये संजीवनी बूटी धवलागिर पर्वत पर मिलेगी, और वो भी इतनी जल्दी खोल ना पाए। हनुमान 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 तो आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत जाता हूँ और संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। हनुमान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम का छोटा भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया है और उसे वैद्यराज ने धौलागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा है और उसे रातों रात आना होगा। यदि सूर्योदय हो गया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए महाराज रावण ने हमें आदेशित किया है कि जाओ कालनेमी और उस हनुमान का समय नष्ट करो ताकि सुबह हो जाए
जिससे लक्ष्मण के प्राण निकल जाए, तो मैं चलता हूँ और हनुमान को उसका समय नष्ट करता हूँ। हेलो हेलो सीताराम 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 गाए जा, श्री राम जी के चरणों में तू मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, श्री राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। जय जय श्री राम। हे महाशय, आप भी हमारे प्रभु श्री राम के भक्त लग रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मैं भगवान का बहुत बड़ा सेवक हूँ। महाराज, आज हमारे प्रभु के भाई पर संकट आ पड़ा है। मैं प्रभु के कार्य के लिए लंका में संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे जाने दें। ठीक है, आप जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आइए, स्नान करके मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ। ठीक है महाराज, समय तो नहीं है, मैं स्नान करके आता हूँ और मुझे मार्ग बताइए। आज मैं हनुमान को किसी न किसी तरह उसको रोकूंगा, उसका समय नष्ट करूंगा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे वही विधि रहिए। हेलो महात्मन, मैं स्नान करके आ गया। अच्छा, बैठिए, मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ। नहीं महाराज, हमारी तो इच्छा है कि पहले वो दक्षिणा ले लीजिए। नहीं हनुमान, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। पहले गुरु मंत्र, फिर बाद में दक्षिणा दी जाती है। लेकिन महामुनि, ऐसा ही होता है, पहले गुरु दक्षिणा
और बाद में मंत्र लिया जाता है, तो पहले आप हमारी को दक्षिणा स्वीकार करो। जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। अरे तनी की बोलिया सुनाए दा बिरनवा, महावीर होला कहवा लगल शक्ति बनवा। महावीर होला कहवा लगल शक्ति बनवा। श्रीपद पतिया हो, श्रीपद पतिया कैसे हो समाधान हो कर जावा में गोलिया ने रोए भगवान हो कर हनुमान हो करे जावा में गोली लड़े रोए भगवान हो करे जावा में गोली हनुमान जी आ जाते हैं सुनने। जय श्री राम। लियो बैदराज और तुरंत हमारे लक्ष्मण के प्राण को बचाओ। पहाड़वा पूरा पहाड़ उठा लाया। अरे हमें यार पहचाना नहीं कहा आए हुआ जोन हो तो संजीवनी होकर निकाल लिया। मिल गया अलग रखा। यामा अपने काम के जड़ी बूटी ही लिया और ना करा, जोन काम करेगा होगा करा नहीं। अब छोड़े चल अब ना तो रास्ता हम तो हम पहुंचा दिए भी हम लोग। बैदराज जल्दी करिए जिससे हमारे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट से प्रभु की मूर्छा हट गई। अब वो रावण का बेटा इंद्रजीत इधर उधर माया जाल में टहलता होगा, हमें सावधान होना चाहिए। वो फिर युद्ध के लिए तैयार होगा। हमें रातों रात पहुंचा दो, नहीं तो रावण जान जाएगा, हमारी जान ले लेगा। बैदराज रावण का इतना डरा था, हमरे कब्जा में तो वहां कुछ ना हुए। हमारा काम करा, फायदा करा, वो जैसे ना हुई वैसे छोड़ जाओ। बात नहीं धन्यवाद। बैदराज को उनके आवास पर छोड़ दो, अपना काम हो गया है।
मेघनाथ तू कहाँ गया? मेघनाथ कहाँ है? तू मेरे सामने आ जा। कहाँ है? मेरे सामने आ जा। तू बक्का बार गया तू? मेघनाथ तुझे फिर से युद्ध की चुनौती दे रहा है। किधर तू बक्के बैठ गया है तू लक्ष्मण? मेघनाथ बाहर निकल, मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेघनाथ बाहर निकल नहीं, मेघनाथ बाहर निकल गया और तुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। अब की तो तू किसी तरह से बच गया, लेकिन अब की इस बार तू मेघनाथ के हाथों से नहीं बचेगा। बड़ी बड़ी बातें मत कर, सामने आ, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो। हमें लगता है अब हमें अपने कुंभकर्ण भाई को जगाना पड़ेगा। और जो कहो कि तुम्हारा भाई तुम्हें याद कर रहा है। वो बकरा को जगा ले। ये हमारा आदेश है। चल रहे हैं तो बकरा भाई को जगाने का प्रयास करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। कमलों द्वारा 51 मुद्राएं माता जी के पावन कार्यक्रम में भैया की जय। जमाना हो अम्बे मैया हमें न भुलाना, सारा है सारा जमाना हो अम्बे
रामलीला मंदिर का कार्यभार संभाले हुए छोटे भाई श्री अंकित शुक्ला के कर कमलों द्वारा 501 मुद्राएं माता जी के चरणों में समर्पित है। दुर्गे मैया की जय। और इधर जब रावण की सारी सेना एक एक करके समाप्त होती जाती है, रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाते हैं। महाराज, रावण का आदेश है कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। हम लोग चल रहे हैं, कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करेंगे। अब भैया जागत नहीं कहा जाए तलोरिया से घुसी आई सकल जाके जाए। कौनो असर नहीं भैया, हाथी मराया जाए और इनके शरीर को डाला जाए। हाथी को पीछे किया जाए, हाथी को पीछे किया जाए। बाजा वाले को बुलाओ, ढोल लगाने वाले को बुलाओ। और जोर से, और जोर से, और जोर से। ढोल लगाने वाले को पीछे किया जाए। भाला लो, भाला इनके शरीर में भाला लगा है, भाला। और जोर से। भाला फंसा वाले पीछे जाए। आप पीछे जाओ। महाराज के लिए खाने का प्रबंध किया जाए। महाराज, दारू वारू लावा ही।
महाराज जरूरिया महाराज दौड़ के लिया महाराज कुंभकर्ण की महाराज कुंभकर्ण की महाराज कुंभकर्ण की मंत्री हमें किस ऊपर से जगाया गया है? महाराज लंकापुर बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी है। महाराज रावण ने हमें आदेश दिया कि जाओ और कुंभकर्ण को जगाओ। बड़े भ्राता ने आपको आदेश दिया है, कहाँ पर है वो बड़े भ्राता? महल में और बहुत परेशान है, इसलिए आपको आपका समय पूरा हुए बिना आपको जगाने का दुस्साहस किया गया। मैं लंकेश का स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ। हमें महाराज लंकेश के पास ले जाया जाए। ठीक है महाराज, आप राजमहल चले, वहीं पर आपकी मुलाकात महाराज से होगी। बड़े ठान करें। हमारे भाई को मकरोड़ जग गया है। महाराज
चलो कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वही अब बाकी होती है। भैया आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी विपत आ पड़ी है जो आपने मुझे जगाया है? तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, और जिसको रानी की पदवी है वही ये सब सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में। अरे कट गई जान बहिन के नाम, तुम पड़े रहोगे खाटों में। महाराज जी, आप उनसे क्यों बहर ले लिए? तू मेरा भाई है कि उस बनवासी राम का? नहीं भ्राता, मैं आपका ही भाई हूं, लेकिन सत्मार्ग अपनाना चाहता हूं। आपने चोरी से उनकी भार्या का हरण क्यों किया? तू ये बता कि मेरा कहना मानेगा कि नहीं? ये भी मेरा धर्म बनता है कि आपका कहा मानो भ्राता श्री, लेकिन मैं एक सुझाव अवश्य देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, और जाकर के वो जगत जननी है उनको वापस कर दीजिए, नहीं तो सारी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। ये हमारा आदेश है कि चूचा उस वनवासी को, दोनों भाई को मार डाल और उसकी सेना सब समाप्त हो जाए। भ्राताश्री, मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। ठीक है भैया, जाओ तुम, और मैं अपने महल के लिए चल रहा हूं। कुंभकर्ण जाते हैं युद्ध के लिए।
बहादुर बर्मा के कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं। बोल दुर्गे मैया की जय। ओ बदमाशी, कहाँ हो? सामने आओ। आज मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अरे भाई विभीषण, भैया विभीषण का परिणाम स्वीकार। खुश रहो विभीषण। विभीषण, ये तुमने क्या कर दिया? देशद्रोह का कलंक आपने ऊपर ले लिया। नहीं भैया, मैं उन्हें सत्य और नीति के मार्ग पर लाने और की कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराज रावण ने अपने हट के आगे और घमंड के आगे मेरी एक ना सुनी। उन्होंने खड़े दरबार में मुझे लात मारकर राज्य से निकाल दिया। तो बताओ भैया, इसमें मैं क्या करता? मेरे भ्राता विभीषण, तुमने सही किया है जो भगवान राम के शरण में आ गए हो, लेकिन मैं कुलद्रोही और देशद्रोही नहीं हो सकता। इस युद्ध में हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। नहीं भैया, आपने तो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना और हम लोगों को भी शिक्षा दी। आज जो महारावण इस लंका के समूल निवासियों का विनाश कर रहे हैं, उसमें आप के बजाय आप भी साथ देने नहीं अनुज, मैंने भ्राताश्री को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने आगे हमारी एक न सुनी। मुझे विवश होकर इस युद्ध में आना पड़ा। जाओ विभीषण, जाओ भगवान की शरण में जाओ। कल्याण हो विभीषण आपका। ठीक है भैया। अरे बनवासियों, कहाँ हो? आके इस कुंभकर्ण से युद्ध करो। बंदर जैसा मूल्य भागते क्यों हो? मैदान में आओ और युद्ध करो।
अपने भगवान राम को करो हर तुम जय जय श्री राम। महाराज विभीषण, ये देखो कुंभकर्ण भी मारा गया। जी, अब इनके पास कोई और शेष वीर नहीं रहा। तो हनुमान, लंका में जाकर रावण को भी ललकार दो। अभी रावण का भाई मेघनाथ, जो अपने पराक्रम से इधर उधर, उसका लड़का अपने माया जाल से भी वो युद्ध करने जरूर आएगा। हमें सावधान रहना चाहिए। वो यज्ञ करने गया है, चल के हम उसका यज्ञ भंग करते हैं, नहीं तो वो बहुत बलशाली हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुम अपनी सेना लेकर चलो महाराज, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाए और जरूर युद्ध के लिए यज्ञ कर रहा है। अगर उसका यज्ञ पूर्ण होगा तो वो चिरंजीवी हो जाएगा। हमें उसके युद्ध को नष्ट करना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जी पिताश्री, ये तूने कौन सा नाग फंस मारा था जो लक्ष्मण बच गया? नाग पास द्वारा जकड़ा था, जिसने हमने कपिगढ़ को बच गए नहीं, कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। नहीं तो मैं उन दोनों वनवासियों को काम कर दिया। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आओ तब तक
बहुत हो गया। हमने नागपात से बांधा था तो पता नहीं कैसे वो बनवासी बच गए, लेकिन हमने भी वर्ण कर लिया है, जब तक चाचा का बदला नहीं ले लेता तब तक हमें विश्राम ही नहीं क्या, तब तक मैं जलपान है हारा मुझे। हो गई निराशक ब्रह्म शक्ति जब तब सी बच्चों के आगे, तो और सदिया ठहरी अरे इसीलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ यज्ञ करो, और रणबीर इसके हो गई निरक्षर ब्रह्म शक्ति जब तब सी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां इसीलिए ये शक्ति लेने अरे मंदिर जाओ यज्ञ करो, अरे पीर देवी से तो लाली से जरूर जरूर जैसी आज्ञा होगी मैं जाकर अपने इष्ट की देवी का यज्ञ करूंगा। आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्यों में सफल हो जाऊं, और वनवासियों का फिर से अर्थ अलग नहीं कर दिया तो नहीं, इंद्रजीत मेरा नाम नहीं। जो इंद्रजीत आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ है। चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम काल भैरव
नमः स्वाहा। ओम महाकाली कल्याणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः स्वाहा। ये बहादुर तो बहुत तपाती है भाई। अब वो तुम दोनों को और तुम्हारी बनरी सेना को मैं चला के राख कर दूंगा। साथ लेकर तूने हमारे यहाँ को भी पहुंच किया है, लेकिन तू धातु का चबाता है, आप उसे देखकर भूलने की नौकरी देता है। देखेंगे सामने सामने तो इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रजीत तो कहा है आकर के सामने मुझसे युद्ध कर। आजा मैं इंद्रजीत हूँ, भुवन जीत जगजीत बखाना जाता हूँ। मैं इंद्रजीत हूँ, भुवन जीत जगजीत बखाना जाता हूँ। ले भाग रहा हूँ राम साथ, इसमें अब तुझे मारता हूँ। इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर सागर हो पढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वाला कभी सैल हो मैं पूछा तो जग जल जाएगा। और इस तरह से इंद्रजीत और राम लक्ष्मण का युद्ध शुरू हो गया है।
पृथ्वी के सबकी लीला है, ये सूक्ष्म सत्य की बातें है, यह गुप्त जगत की लीला शेषावतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्त से मुक्त हुई, इस रण का उद्धार हुआ। घर को लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामागल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के आंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है, शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ, यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो, सुनो चले पत्नी का संग लिया है। इस तरह से प्रभु इंद्रजीत की पत्नी सुलोचन को समझाते हैं, सत्यवती उसी सत्य की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको प्रभुता ये दुनिया को दिखला देना। हेलो, आओ, मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। अरे महाराज, अब तो अकेले बचा है, रह हो जाएगा। अब तो यह कहा ही कि सीता को लौटा दो, नहीं लंका में अकेले बचा है तो तू मर जाबा धमकाव करब नहीं मरने करी। हमारा ये सिर झुक नहीं सकता, मेरे प्राण चले जाए मगर मेरा ये सिर झुक नहीं सकते। अरे महाराज, हमारे को कहा मान लिया न हो चाहते रहेगा, करवा चौथे तक रुका रहा। हट मत कर, तू जो महल के अंदर बैठ, अभी मैं दोनों बलवासी को स्वयं जाकर मार कर आता हूं। महाराज, मेरी विनती सुन लीजिए और युद्ध करने मत जाइए। मैं जा प्रभु, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। वैसे मेरे रास्ते का काका बन मत चल दो। आजा, आज स्वयं मैं रावण युद्ध में आया हूं। टुकड़े तैयार हो जाओ।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप लोग जाइएगा नहीं भाई, थोड़ा भगवान आ जाए वनवास से अयोध्यापुरी, तो आइए आगे का दृश्य, बस आधा घंटा और समय दीजिए। आज के बाद वैसे भी समापन है, तो आइए आगे का दृश्य। अब प्रभु जी अपनी भार्या सीता को लेकर अयोध्या आएंगे। आइए आगे का दृश्य देखिए। कि बजरंगी लाए खबरिया राम आते खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते खबरिया। आते नगरिया प्रभु आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी आहा बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। महाराज विभीषण का राज तिलक किया जाए और उसके बाद प्रभु फिर अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो। महाराज विभीषण का रथ तिलक कर दिया जाए और ये लंका का कारोबार देखें। अकेले कहा करिए, जैसा आपका आदेश हो प्रभु उसी हिसाब से तैयारी होगा और महाराज का राज्याभिषेक होगा। महाराज अपने दरबार में राज्य करेंगे, खुशियां मनाएंगे। हाँ जय हनुमान। बहुत मेहनत किया विभीषण अपने साथ, अपने भाई
लंका का कारोबार देखो। और अब हम अपनी सेना सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज हमारा 14 वर्ष पूर्ण हो गया। ठीक है प्रभु, हम आपके आदेश का पालन करते हुए यहाँ की प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन भगवान आज से निवेदन है कि मैं ही आपके साथ अयोध्यापुरी चलूंगा। ठीक है, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो मैं चलो हनुमान, हमारे बहुत बड़ी है। चलिए प्रभु, हम लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। आज भाई रुको, जब 30 मिनट और रुके, रामायण समाप्त हो रही है। आज आधा घंटा समय हम आप लोगों का भी और लेंगे। आरती हो जाए, आरती के बाद आप लोग आधा घंटा का समय दीजिए और आगे जैसी प्रभु की इच्छा। भाई लक्ष्मण, आज 14 वर्ष पूर्ण हो गया और ताकि बड़ी याद आ रही है। अब चलते हैं। जी भैया, जय श्री राम। अभी आगे भरत मिलाप दिखाया जाएगा। भरत मिलाप के तुरंत बाद आरती हो जाएगी, उसके बाद आप लोग अपने घर को जाइएगा। यही प्रार्थना है भैया। और माता जी के पावन दरबार में जो लगातार 8 दिनों से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, जिनका हम लोग कोई मोल नहीं चुका सकते, बबलू यादव के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं, ऐसी जो म्यूजिक पार्टी है भैया, हमारे भाई साहब, बड़े भैया डॉक्टर साहब और भाई रति उर्फ वीरू भैया, लाल बहादुर सिंह और सहाबुद्दीन और मंच पर मंचासीन जगदीश यादव, रामचल यादव, धरौली की पावन पवित्र भूमि से पधारे हुए हनुमान प्रसाद और राजकुमार भैया, जो लगातार माता जी के दरबार में अपनी संगीतमय उपस्थिति दे रहे थे, और जयसिंह भैया दादरा जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
बहुत ही सहयोग दिए हैं। हमारी पूरी रामलीला कमेटी और समस्त ग्रामवासी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप लोगों की ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। माता जी से ही प्रार्थना करते हैं। तो कुछ सप्रेम भेंट है जो माता जी का प्रसाद के रूप में प्रदान करना चाह रहे हैं। तो निवेदन है बड़े भाइयों से कि स्वीकार करें। बोल दुर्गे मैया की जय। और ये कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद तुरंत भरत मिलाप और भरत मिलाप के बाद आरती, आरती के बाद तुरंत आप लोग अपने घर को जाइएगा। और अब हम सुनील भाई हो, सुनील भाई जहाँ कहीं हो मंच पर आने की कृपा करें। अब प्रधान जी के द्वारा हमारे सभी कलाकार साथियों को उनका सम्मान और प्रधान जी के द्वारा डॉक्टर साहब को स्वागत सम्मान अंग वस्त्र देकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। बोल दुर्गे मैया की, बोल श्री की, बोल श्री हनुमान की, बोल लाला की, बोल हरि महाराज की। और इसी कड़ी में आगे हम हारमोनियम पर संगत कर रहे चाचा श्री साहबुद्दीन जी का प्रधान जी के द्वारा फूल माला और अंग वस्त्र देकर स्वागत सम्मान। एक बार जोरदार तालियां। चाहेंगे हमारे टीम के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता और कोषाध्यक्ष माननीय गंगेश कुमार शुक्ला जी, रतिभान सिंह जी को स्वागत सम्मान फूल माला और अंग वस्त्र देकर और स्वागत की इसी कड़ी में शुक्ला जी के द्वारा भैया जय सिंह जी को अंग वस्त्र और फूल माला देकर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और स्वागत की इसी कड़ी में भाई राजकुमार और कमांडी जी का स्वागत गंगेश कुमार जी के द्वारा अंग वस्त्र और फूल माला देकर
भाई लाल बहादुर यादव जी आए और लाल बहादुर जी का सम्मान हमारे शुक्ला जी के द्वारा और इसी तरह श्री हनुमान जी का स्वागत कर रहे हमारे संतोष कुमार शुक्ला जी। मंच पर आए और शुक्ला जी के द्वारा अंग वस्त्र ग्रहण करें। और स्वागत की इसी कड़ी में महेश कुमार निषाद उर्फ सिपाही भैया का स्वागत सम्मान हमारे प्रधान जी के द्वारा अंग वस्त्र देकर जोरदार तालियां। स्वागत की इसी कड़ी में हमारी कमेटी के छोटे कलाकार मनीष यादव जी का स्वागत सम्मान प्रधान जी के द्वारा चंद्रराज काका जी मंच पर आए और रामलीला में मंचन कर रहे सभी कलाकार साथियों से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां। और इस रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे भाई जगबीर प्रसाद जी का
हम चाहेंगे भाई अंकित शुक्ला जी को मंच पर आए और प्रधान जी के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। जोरदार तालियां आपकी सफाई के लिए। और अब हम चाहेंगे भाई रामचंद्र यादव जी आए और प्रधान जी के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां। अब हम चाहेंगे कि श्री गंगेश कुमार शुक्ला जी महाराज जी विषय का किरदार निभा रहे भाई सुनील यादव जी का स्वागत सम्मान करें। और अगली कड़ी में हम चाहेंगे श्री गंगेश कुमार शुक्ला जी महाराज को मंगला का किरदार कर रहे श्री सर्वेश कुमार यादव जी का स्वागत सम्मान करें। और गणेशी गौतम यदि आए हो, गणेशी गौतम नहीं ना, चले ठीक है। और कोई पात्र अंदर बचा है भैया देख लो। और अब कुछ ही क्षणों में आप लोग भरत मिलाप का आनंद लेंगे। आज हम क्षमा चाहेंगे कि भाई आप लोगों का थोड़ा समय हम जरूर ले रहे हैं। और महाराज रावण का किरदार कर रहे बड़े भाई श्री गंगेश कुमार शुक्ला जी का स्वागत सम्मान हमारे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अभी आप लोग भरत मिलाप देख करके जाइएगा भाई, चाहे बिहान 9 बजे तक सोए सबको गोरु कोयर हम दे दिया। अरे भाई हमने सो रात के
अरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले बेदर्दी दगा दे के चले। और इसी बीच में बहुत ही मेहनत करने वाले भैया हमारे पंडित जी सतीश कुमार शुक्ला, उनका स्वागत सम्मान भैया छोड़ते हैं, भुलाई जा जाता है, बार बार कहते ही निकलियो। देख के चले बेदर्दी दगा दे के चले। अंदर आप लोग भरत मिलाप की तैयारी करिए, तब तक मैं भजन सुना रहा हूँ। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बना नहीं पाते हैं समय और भरत मिलाप हो जाए उसके बाद आरती हो जाए, बस आप लोग जाइए। और मैं एक याचना और करना चाह रहा हूँ कि अगर इस रामलीला का मंचन का कार्य कर रहे हमारे किसी भी कलाकार से यदि कोई गलती हो गई हो तो हम सब आपके घर के हैं, आपके बच्चे हैं, क्षमा कर देना भाई। माताओं बहनों सबसे निवेदन है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर के हैं नहीं, आपके घर के हैं और जितना हो सकता है राम नाम का गुणगान कर रहे हैं। भरत मिलाप हो जाए और आरती हो जाए, बस तुरंत ये कार्यक्रम बंद किया जाए। आज हमारे भैया श्री राम आने वाले हैं, इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया जाए,
पूरे नगर में दीप जला दिया जाए और चारों तरफ दीप मालों झालर और मोतियों से सजा दिया जाए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आने वाले हैं। स्वतंत्र हमारे आदेश का पालन किया जाए और उनके स्वागत के लिए तमाम प्रकार के उपयोग चीजों का बस तो बंद किया जाए। जी राजकुमार, व्यवस्था सारी कर दिए हैं, लाइट जलवा गए हैं। अरे अमृत के धार के हो केतन पियाई एगो माई बिना, अरे अमृत के धार के हो केतन पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जाओ भाई भाई एगो माई बिना, कैसे करे जाओ भाई भाई एगो माई बिना, अमृत के धार के हो केतन पियाई एगो माई बिना, अमृत के धार के हो केतन पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जाओ भाई भाई एगो माई बिना। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधनवार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधनवार। लड़ियों से मड़ियों से सजाए राम दरबार, शोभाय जग बने। शोभाय जग बनी, शोभाय जग बनी।
हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो करे, आरती उतारो, आरती उतारो करे, करे मनवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, गहन छवि को निहारो, काल जुगड़ी को मैं कर जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग सो भिट जग जननी, वाम भाग सोहत जननी, चरण विराजत है सत अंजनी, चरण विराजत है सत अंजनी, उन्हें चरणों को सदा पधारो, चरणों को सदा पधारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गाए, नित शिव जी गाए, राम कथा ही दर में उतारो, राम कथा ही दर में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुझको उतारो, आरती उतारो प्यारे मन मारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
आरती दिखा दीजिए और प्रसाद वितरण करवा दीजिए। लड्डू बटवारा लड्डू